हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। देखो इसमें क्या कहता है रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, 9.3 हम इसको सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, रूट में 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसको नंबर लाइन पे आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये चीज़ है। तो इसका तरीका पहले समझ लो, ठीक है, ड्रॉ करने का। तो उसके लिए आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल, स्केल। ठीक है, पहले हम बनाना सीख लेते हैं, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेंगे। वैसे तो साथ साथ समझ में आ जाएगी आपको, वही चीज़ लिखी हुई है। फिर इसका प्रूफ भी बताऊँगा आपको। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पर सबसे पहले जब हमें उसने बोला है रूट में 9.3, ठीक है, तो रूट में 9.3 अगर हम बात कर रहे हैं तो रूट में कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे 9.3 है यहाँ, तो 9.3 यहाँ ड्रॉ कर लो पहले तो। ठीक है, तो 9.3 यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो देखो किस तरीके से ड्रॉ होगी ये, यहाँ पर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये है 0 से लेकर और ये रहा आपके पास 9 और 9.3 ये यहाँ तक आपने बढ़ा लिया इसको 3 तक। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है हमारे पास A और ये है B। तो AB जो लाइन ड्रॉ करी हमने 9.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। अब आपको इसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से आगे एक मार्क ले लो। ठीक है, B से 1 सेंटीमीटर आप आगे मार्क ले लो इस तरीके से। ठीक है, मैं लाइन आगे बढ़ा देता हूँ ये, ठीक है, लेकिन मार्क इसका यहाँ पर ले लेता हूँ B से 1 सेंटीमीटर का ये। ठीक है, इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ C। ठीक है, ये पॉइंट क्या दे दिया मैंने, C। अब क्या करना है आपको, इस AC लाइन का मिड पॉइंट लो। मिड पॉइंट कैसे करते हैं हम, AC का बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखो एक्चुअल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इस AC पर ना क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं, एक सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ हो सकता है वो, अगर मेरे को इस AC लाइन का सेंटर पता हो तो मैं इस तरीके से आर्क लगा दूंगा और सेमी सर्कल बन जाएगा। लेकिन मिड पॉइंट नहीं पता, तो मिड पॉइंट अगर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस AC का बाइसेक्ट लो। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हाफ से ज़्यादा आप ये कंपास को ओपन करो, एक ये आर्क लगा दी हमने यहाँ पर, एक ये आर्क लगा दी और एक आर्क यहाँ A से आप लगाओगे। ठीक है, A पॉइंट से एक आर्क ये लग गई और एक ये लग गई। ठीक है, अब ये जहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइन्स को आप इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करोगे। ठीक है, और जब आप पॉइंट्स को इनको ज्वाइन कर रहे हो तो ये आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ O, इसे मिड पॉइंट ले लो। अब O से आप एक सेमी सर्कल बनाओ। ठीक है, और कितनी रेडियस का, ऑब्वियस सी बात है, आप OC रेडियस ले लो या फिर OA ले लो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, तो मान लो ये हमने ये इतनी रेडियस पे एक सेमी सर्कल बना दिया, क्योंकि ये हमारी AC उसकी डायमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो रूट में जो भी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे ऐसे सेमी सर्कल बन गया। अब क्या करो, इस B पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर लो। ये जो AC लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर लो जो कि हमारा B से पास हो। तो वो कैसे हो सकता है, हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताओ, एंगल बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम 90 डिग्री का यहाँ एक एंगल बना लेते हैं, छोटा सा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपको। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, ऐसे 90 डिग्री का एंगल सभी को आता है बनाना आपको। इस पॉइंट से फिर यहाँ आर्क लगाओ, फिर यहाँ एक आर्क लगाओ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन गया। यानी कि हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया AC लाइन पे, कहाँ से, B से, और जो कि अब किसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, ये बताओ, इसको, ये सेमी सर्कल को। और ये जो पॉइंट होगा ना हमारा, इस पॉइंट को आप ले लो D पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत। अब ये जो BD लाइन है ना, ये एक्चुअल में क्या है, आपकी रूट में 9.3 आई है। समझ रहे हो कैसे किया, सबसे पहले क्या लेना है आपने, 9.3 सेंटीमीटर ले लिया, फिर 1 सेंटीमीटर आपने बढ़ा दिया। फिर इस AC पे आपको सेमी सर्कल बनाना है तो उसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया AC लाइन को, तो मिड पॉइंट आया, एक सेमी सर्कल बनाया। फिर B पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस सेमी सर्कल पर, जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है D पॉइंट पे। तो ये जो BD है ना, यही क्या है हमारी, बताओ, BD ही क्या है हमारी, 9.3 है रूट में। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे हमें बनाना है। नंबर लाइन तो ये है, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन इसे मान लूँ, B से स्टार्ट मान लूँ, B को 0 मान लूँ। ठीक है, और ये नंबर लाइन BC वाली मान लूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्या करूँगा, इतना रेडियस लूँगा ये BD जितनी। ठीक है, और ये वाली यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दूँगा, क्योंकि जितनी ये है ये मुझे पता चल गया कितनी है, रूट में 9.3, तो ये इतनी मैं मार्क कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ले आओ चाहे करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन पर, और ये हमने यहाँ पर मार्क कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लो E।
तो अब ये जो ई है ना, ये ई पॉइंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपको, रूट में 9.3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बी एज अ 0 हम मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर लाइन है और बी को हम 0 मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ ये बी ई वाली जो लाइन है ये है रूट में 9.3, और पॉइंट ई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा, रूट में 9.3। ऑब्वियस बात है, पॉइंट जैसे मान लो अब ये बी से सी ये कितना था, 1 सेंटीमीटर था। अब अगर यहाँ पर आप लगाओ, देखो ये 1 सेंटीमीटर था ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हो गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये पॉइंट, ये वाला हो गया 3, ठीक है। अब आपको पता ही है ऑलरेडी रूट 9 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 तो यहाँ आ ही रहा है ये पॉइंट, अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, और 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ये, तो ये क्या हो गया, रूट में 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये बात आई समझ में या नहीं, ठीक है। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं हमने, क्लियर हो गई होगी कहानी की कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है रूट में जो भी नंबर हो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन थी, तो लेकिन इसमें हमने बी को एज अ 0 मान लिया, और ये बी डी थी रूट में 9.3, तो इतना मेजर किया और यहाँ पर आर्क लगा दी नंबर लाइन पर, तो ये बी ई हमारी रूट 9.3 हो गई पूरी की पूरी लाइन। और ये पॉइंट ऑब्वियस बात है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट में 9.3 को। मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रूट में 9.3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3 पॉइंट समथिंग ही होगा ना रूट 9.3। क्लियर हुई है बात, बताओ समझ में आई है कि कैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं, देखो कंस्ट्रक्शन से जो है ना क्लियर हो जाएगा। देखो ड्रॉ करिए एक लाइन 9.3 सेंटीमीटर की ए बी, ठीक है जी। 9.3 सेंटीमीटर की हमने ये क्या करी है, यहाँ पर 9.3 वाली ये जो है ना सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लगाई थी ये लाइन, ठीक है। फिर क्या है कि बी को हमने बी से हमने मार्क किया डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का, जिसको हमने नाम दे दिया सी, ये किया। फिर हमने क्या किया, मिड पॉइंट निकाला एसी का मिड पॉइंट हमने बाइसेक्ट करके निकाला, ये ओ आया, मार्क एज ओ। फिर ड्रॉ सेमी सर्कल किया, कहाँ से, सेंटर ओ ले लिया, और रेडियस इसकी ओ सी मान लो या ओ ए मान लो, तो इस तरीके से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइन क्या करी हमने, परपेंडिकुलर डाली एसी पर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी दूँ इसको, ये कितना है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 होता है, तो एसी पर डाली हमने, कहाँ से पास हो रही है वो बी से, और जो कि इंटरसेक्ट कर रही है सेमी सर्कल पर डी पर, ठीक है। सेमी सर्कल पर डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो बी डी है हमारी, तो ये रूट में 9.3 हो गई। ये तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, समझ रहे हो। अब इसको नंबर लाइन पे अगर हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए देखो इसने में क्या लिखा है हमने कि लेट अस ट्रीट द लाइन बी सी एज अ नंबर लाइन विद बी एज 0, बी को 0 मान लो और सी को 1 मान लो, एंड सो ऑन। जैसे इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, एंड सो ऑन। और ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम लिख दो यहाँ पर, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं ये फ्रॉम बी, ठीक है। आर्क लेनी है आपको बी से आपने आर्क ली विद रेडियस बी डी, इतनी ओपन करी थी ना कंपास को, और ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया लाइन पर, और ये क्या है हमारे पास इन ई पॉइंट पर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो ये ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अब रूट में 9.3। कोई भी वैल्यू रूट में हो तो वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर है। पॉइंट में कुछ भी हो रूट में, ठीक है, तो आप किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, वो ये तरीका है। अब इसको ना प्रूफ देख लो, इसका प्रूफ देखो ज़रा। प्रूफ अगर आप इसका करना चाहते हो ना, तो देखो ज़रा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पर ये ओडी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये ओडी ज्वाइन करवा दिए प्रूफ के लिए सिर्फ, ठीक है। देखो ज़रा सिंपल ही है, प्रूफ भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो प्रूफ की बात कर रहे हैं हम इसमें, देखो इसमें हमने क्या कर लेना है, लेट मान लो इसमें एक्स, लेट एक्स मान लो इसमें 9.3, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये वाला यानी कि ए बी वाली हमने एक्स मान ली, तो इसमें अगर आप लिखना चाहते हो ना यहाँ पर ये कि ये जो है ये एक्स मान लिया आपने, किसको, ए बी को, ठीक है। ए बी को एक्स मान लिया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ओ बी डी में देखो ज़रा, ओ बी डी में अगर आप देखो इस ट्रायंगल में ये क्या हो गई, हाइपोटेनस ओ डी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ओ डी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी डी ही तो हमें बतानी है कि ये रूट में 9.3 है या नहीं है। अगर ये हमें प्रूफ कर दिया तो मतलब ये हमारा सही है, रूट में 9.3 आएगा इधर। यही लाइन तो इधर ड्रॉ करिए नंबर लाइन पे इक्वल, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो ओ डी है क्या ये ओ सी के ही इक्वल है। देखो अगर ये एक सेमी सर्कल है तो इसके सेंटर से सी तक ये भी रेडियस ही है, और ये ओ डी भी क्या है, एक रेडियस ही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, ओ डी इज़ इक्वल टू क्या है, ओ सी। और ओ सी क्या है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर देखो ओ सी की वैल्यू क्या होगी बताओ। देखो
ओ सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास ओ सी है, ठीक है, ये वाला ओ सी है। ओ सी ही किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। तो ओ सी की वैल्यू मैं निकाल दूँ तो वही ओ डी के इक्वल होगी। तो ओ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ए सी है पूरी, है ना। ए सी को अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ, ध्यान से समझना, ए सी को डिवाइड बाई 2 कर दूँ अगर, तो ये ओ सी आ जाएगा। और इसको लिखने का ढंग क्या होगा, ए सी क्या है हमारे पास, ए बी प्लस में ये बी सी, है ना। मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बी प्लस में बी सी, ध्यान से समझ लेना बात, ठीक है। और ये ए बी कितनी है हमारे पास, x है, और ये बी सी कितना है, 1 है, और डिवाइड बाई 2। समझे क्या किया, ओ सी निकालना था ना, ये ऑब्वियस बात है, ए सी का क्या है, हाफ है ना। ये पूरी लाइन ए सी है, जो ए सी का हाफ ही तो ओ सी है, या ए ओ भी हाफ ही है उसका, लेकिन हमें ओ सी चाहिए, ओ सी हाफ है ए सी का, और ओ सी ही ओ डी के इक्वल है। तो मैं ओ सी की वैल्यू अगर निकाल दूँ तो वो ओ डी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो यही किया मैंने, ए सी का हाफ किया। अब ए सी को देखा, ए सी क्या है, ए बी प्लस में बी सी, और ए बी क्या है, x है, और बी सी कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, x + 1/2 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, देखो ज़रा, यहाँ से मैं ये बी डी स्क्वेयर अगर देख रहा हूँ, क्योंकि बी डी तो चाहिए मुझे, तो ओ डी स्क्वेयर माइनस में ओ बी स्क्वेयर बनता है। अब ओ बी की वैल्यू ढूंढते हैं ज़रा, यहाँ पर देखो ओ बी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ध्यान से समझना ओ बी की वैल्यू को। देखो अगर हमें ये ओ बी चाहिए, ठीक है, ये ओ बी जो चाहिए हमें, तो ये कैसे निकल सकती है, देखो यहाँ से ये हो सकता है हमारे पास कि ये जो ए बी है ना, इस ए बी में से अगर ये मैं ओ ए माइनस कर दूँ, बात समझ रहे हो, इस ए बी में से अगर मैं ये ओ ए माइनस कर दूँ तो ओ बी आ जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं, ए बी में से माइनस कर दूँ अगर मैं ये ओ ए, ठीक है, या ए ओ, ठीक है, एक ही बात है। चलो ए बी में से मैं क्या कह रहा हूँ कि ए ओ माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था ए ओ और ओ सी एक ही चीज़ है, ए ओ और ओ सी एक ही चीज़ है ना, या नहीं है। अब देखो ए बी की वैल्यू पता है हमें x है, माइनस ए ओ ही ओ सी है, ए ओ ही ओ सी है, और ओ सी मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है वो, x + 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ समझ में आ रही है कहानी। ओ बी की जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगी हमारी, इस ए बी में से अगर ये मैं माइनस कर दूँ, ए बी है x और ये ए ओ अगर पता चल जाए तो ए ओ किसके इक्वल है, इस ओ सी के, और ओ सी मैंने अभी निकाला था x + 1/2। तो ये माइनस अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो देखो ज़रा, ये तो समझ रहे हो ना यार, ये ए ओ जो है यही ओ सी है ना, इक्वली तो होगा, ये मिड पॉइंट्स ही तो हैं, ये सेमी सर्कल के हाफ ही तो हैं। क्लियर। अब देखो इसको ऐसे लिखूँ, x माइनस में ये x + 1/2 है, तो मैं एलसीएम ले लूँ क्या, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। चलो इसको ऐसे ही लिख रहने दो, एलसीएम लो, 2 एलसीएम, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 और 2 डिवाइड करोगे तो 2 इंटू एक्स, 2x माइनस में ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, 2 2 1 1 इंटू दिस x + 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, 2x दिख रहा है माइनस में x और ये माइनस का 1/2, तो कितना हो जाएगा ये x, 2x में से x माइनस करा, x - 1/2। तो ओ बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x - 1/2। तो यहाँ रखते हैं, देखो इसको x + 1/2 तो हो गई ओ डी की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर, माइनस में ओ बी की वैल्यू है x - 1/2 इसका स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है। सिंपली सोल्व करो, a + b का होल स्क्वायर लगाओ ऊपर, a² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, 2 इंटू x इंटू 1 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, माइनस, अब यहाँ पर ये अलग चल रहा है, ठीक है। तो a² + b² माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1 2x आ गया, ठीक है, और डिवाइड में ये भी कितना आएगा 4, ठीक है, और ये तो चल रहा है इधर बी डी का स्क्वायर। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको x² + 1 प्लस में 2x, और ये 4 इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस x²/4, और ये माइनस हो जाएगा साइन, बिकॉज ये माइनस है तो ये माइनस का 1/4 और ये प्लस का 2x/4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो कट ही जाएंगे, देखो x²/4 प्लस माइनस वाले हैं, ये -1/4 ये +1/4 कट गया, 2x कितना हो गया 4x, ठीक है ना, और अपॉन में ये 4, चाहे एलसीएम लेके कर लेना, यही आएगा 4x, ठीक है ना। नीचे सेम वैल्यू तो वैल्यू रखो, डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एलसीएम ले लो, तो 4x/4 ये कट गया, ठीक है। कितना आया ये बी डी का स्क्वायर = x, तो स्क्वायर इधर हटाते हैं
तो इधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे, जैसे ये आया था ना बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स आया, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायर से ही रूट कटता है, बी डी इज इक्वल टू में आ गया रूट एक्स, या फिर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट में आ जाता है, रूट एक्स आ गया, 4 से तो 4 कट ही गया था, तो रूट एक्स क्या थी हमारे पास 9.3, तो बी डी कितना आ गया हमारे पास रूट में 9.3, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। तो बी डी 9.3 है, तभी तो ये इधर नंबर लाइन पे यही तो हमने ड्रॉ किया था। बताओ आया समझ में, सिंपल सा था या नहीं था बताओ, लेकिन हाँ समझने का है मेन, तो समझ लो बस कि कैसे किया है। ठीक है, ड्रॉ करना है ड्रॉ कर दो, प्रूफ के लिए आए प्रूफ कर दो, कंस्ट्रक्शन तो आपको लिखनी है अपनी लाइन, अपनी मतलब लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, आया समझ में? तो नहीं आया समझ में तो दोबारा देख लेना, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, प्रूफ बिल्कुल ईजी करके बताया कि कैसे होना है। ठीक है, कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।